नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। जितना सारा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, जो आपका आने वाला एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को अगर आप रिव्यू देखेंगे तो उसमें हर एक शिफ्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे जा रहा है। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल पे जैन 2020 से लेके अक्टूबर 2020 तक जितना सारा करंट अफेयर्स है ईच एंड एवरी मंथ का टॉप 100 करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके वहाँ से दोस्तों जो टॉप 100 ईच एंड एवरी मंथ का करंट अफेयर्स है वो आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जाके जैन 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक मैंने ईच एंड एवरी मंथ का जो टॉप 100 करंट अफेयर्स है पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके ज़रूर वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है दोस्तों, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है जिसका एब्रीविएशन ईयू है। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है ब्रुसेल में, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका यूरोपियन यूनियन का जो आपका फॉर्मेशन है आपका 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और इसका जो फॉर्मेशन है एब्रीविएशन है ये है दोस्तों आपका ईयू। नेक्स्ट आपका आ गया दोस्तों अफ्रीकन कैरिबियन एंड पैसिफिक ग्रुप ऑफ स्टेट, इसका एब्रीविएशन है एसीपी। इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, और इसका दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन, इसका एब्रीविएशन एयू है, और इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है एडिस एबाबा जोहानिसबर्ग, ये आपका अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। और इसका जो दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे एडिन कम्युनिटी, जिसका एब्रीविएशन CAN है, इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है लीमा पेरू में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें अरब लीग, इसका दोस्तों अगर बात करें हेडक्वार्टर तो कायरो है, इसका दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों अरब मैगरिब यूनियन AMU, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है राबत मोरक्को, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन APEC, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है सिंगापुर है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको हम एशियन कहते हैं, ASEAN। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है जाकार्ता में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1905 में। इसका जो एब्रीविएशन है APEC है APEC, और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका दोस्तों एब्रीविएशन है ASEAN, और इसका हेडक्वार्टर है जाकार्ता इंडोनेशिया में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कैरिबियन कम्युनिटी, इसका एब्रीविएशन है CARICOM, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है जॉर्ज टाउन ग्यूनी, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1973 में। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल अमेरिकन पार्लियामेंट, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों गुटेमाला सिटी, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1980 में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन मार्केट ऑफ ईस्ट एंड साउदर्न अफ्रीका, इसका जो दोस्तों एब्रीविएशन है COMES है, और इसका दोस्तों
हेडक्वार्टर है लुसाका जम्बिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में। नेक्स्ट दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जिसका आपका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1926 में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, रशियन कॉमनवेल्थ, जिसका एब्रीविएशन है CIS, इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को रशिया में, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1991 में। नेक्स्ट आपका आ गया दोस्तों काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसका एब्रीविएशन है COE, और इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर ये है स्ट्रासबर्ग फ्रांस में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी EAC, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है आरूशार, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। नेक्स्ट आपका आ गया इकोनॉमिक्स कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इसका दोस्तों आपका एब्रीविएशन ECOWAS, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है अबूजा नाइजीरिया, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। नेक्स्ट आपका आ गया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड, EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1960 में। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, इसका हेडक्वार्टर है रियाद सऊदी अरेबिया, और इसका जो दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था 1981 में। इंडियन ओशियन कमीशन IOC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडियन ओशियन कमीशन IOC, इसका हेडक्वार्टर है पोर्ट लुइस मॉरिशस, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1982 में। नेक्स्ट आपका दोस्तों आ गया नॉन अलाइंग मूवमेंट NAM, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 में। उसके बाद दोस्तों नॉर्डिक काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है कोपेनहेगन डेनमार्क में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1952 में। उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसका एब्रीविएशन OECD, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। नेक्स्ट आपका दोस्तों आ गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसका एब्रीविएशन है OSCE, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1973 में। नेक्स्ट आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट OAS, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 1948 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट कैरिबियन स्टेट OECS, इसका हेडक्वार्टर है कैस्ट्रीज सेंट ल्यूसिया, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1981 में। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है जिदा सऊदी अरबिया, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। उसके बाद सेक्रेटेरिएट ऑफ द पैसिफिक कम्युनिटी SPC, इसका जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नोमी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। नेक्स्ट आपका दोस्तों पैसिफिक आइलैंड फोरम, इसका हेडक्वार्टर है सूबा फिजी में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 में। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों काठमांडू नेपाल में, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1985 में। SAARC इसका एब्रीविएशन है, काफ़ी बार SSC या तो फिर बैंकिंग और उसके साथ साथ दोस्तों रेलवे में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट आपका साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी SADC, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है गाब्रोन बाटोसवाना, एंड इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1992 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन USAN, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों इक्वेडोर, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2004 में। उसके बाद दोस्तों अनरिप्रेजेंटेड नेशन एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन UNPO, इसका हेडक्वार्टर है द हॉज नीदरलैंड, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1991 में। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 में। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसका एब्रीविएशन है ESCAP, इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। दोस्तों मैंने आपको जितना भी वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन है सबके बारे में बता दिया हूँ। साथ ही साथ दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया हूँ, जैसे कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे साउथ एशियन
एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें, जो भी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो भी मैंने आपको बताया लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आप कॉपी में लिख लीजिए तो आपको याद करना अच्छा होगा। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया वो भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएगा। क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो भी है, अगर आप रिव्यू देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ईच एंड एवरी शिफ्ट में दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।